ग्वालियर के इतिहास में पहली बार अयोध्या नगरी फूलबाग मैदान में 11 से 16 नवंबर तक श्री चौबीसी तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ एवं गर्जरत महोत्सव आचार्य सुबल सागर महाराज एवं मुनिराजों के मंगल सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य आशीष भैया भोपाल के मार्गदर्शन में आयोजित होगा। इस महोत्सव में पहली बार भगवान के 24 माता पिता, 24 सौधर्म इंद्र, 24 धनकुबेर के साथ अन्य इंद्र इंद्राणी मुख्य पात्र बनकर इस महोत्सव के अनुष्ठान की क्रियाएं संपन्न करेंगे। इस महोत्सव का शुभारंभ 11 नवंबर को मंगल कलश घटयात्रा निकालकर किया जाएगा। वहीं 16 नवंबर को जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव के दौरान आचार्य श्री सुबल सागर जी ब्रह्मचारी नरेंद्र कुमार जैन कोलकाता और ब्रह्मचारी रमेश जैन अकोदिया को दीक्षा प्रदान करेंगे। आचार्य श्री सुबल सागर महाराज ने नई सड़क स्थित चंपाबाग धर्मशाला में प्रेसवार्ता में बताते हुए कहा कि पंच कल्याणक क्या होता है। यह पत्थर पाषाण को भगवान बनाने की विधि है। तीर्थंकर बनने की 5 घटनाएं होती हैं। गर्भ, जन्म, वैराग्य, केवल ज्ञान और मोक्ष। पंच कल्याणक के दौरान 5 दिन एक घटना के संदर्भ में अनुष्ठान होता है। तीर्थंकर के गर्भधारण करने के 6 माह से देवता रत्नों की वर्षा करने लगते हैं। आचार्य श्री ने कहा, पंच कल्याणक क्यों होते हैं? पत्थर से बनी प्रतिमाएं निर्जीव होती हैं। पहले अनुष्ठान के साथ ही उन्हें जीव मान लिया जाता है। संपूर्ण अनुष्ठान होने के बाद ही मूर्तियां मंदिर में विराजमान करके पूजने लायक होती हैं। वहीं प्रेसवार्ता में समिति के अध्यक्ष मनोज जैन, चेयरमैन जैन कॉलेज, महामंत्री बालचंद्र जैन, मुख्य संयोजक विनय कासलीवाल, सौरभ जैन, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र जैन, बाबा उपाध्यक्ष प्रमोद जैन, स्वागत अध्यक्ष पदम जैन, विकास जैन, पवन जैन, मुकेश जैन, कमलेश जैन आदि मौजूद थे। स्वागत भाषण मनोज जैन ने, संचालन प्रवीण गंगवाल ने आभार व्यक्त किया। वहाँ भगवान का जन्माभिषेक बड़ी भव्यता के साथ किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में बाहर से भी लोग आने वाले हैं। पूरी तैयारी उसी प्रकार की चल रही है और 14 तारीख को भगवान का तब कल्याण दीक्षा कल्याण होगा, यानी भगवान दीक्षा ग्रहण करेंगे। भगवान स्वयं दीक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान का कोई गुरु नहीं होता है, वह स्वयंभू होते हैं, स्वयं ही दीक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान का दीक्षा कल्याणक होगा। दीक्षा कल्याणक के दिन ही संभवतः हम लोग साधुओं का वर्ष में एक बार तीसरी परिवर्तन होता है। जो पिछले का हम लोग रखते हैं उसका परिवर्तन एक बार होता है वर्ष में, तो वह भी परिवर्तन संभवतः 14 तारीख को होगा। अभी उसकी हम लोग योजना बना रहे हैं। आकर के वंदना भगवान की करते हैं और भी बहुत सारे चमत्कार उस भूमि के हम देखते हैं। उस भूमि को और अधिक प्रकट हो और अधिक वह विकसित हो, एक अच्छा क्षेत्र बनकर के तैयार हो, ऐसा प्रयास चल रहा है। उस प्रयास के अंतर्गत 414 फुट ऊंचा एक सुमेरु पर्वत बनाया जा रहा है। कितना ऊंचा? लगभग 41 मंजिल। 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत बनाया जा रहा है, जिसकी योजना चल रही है। वो पर्वत बनने के बाद उस क्षेत्र नहीं, आसपास के सारे क्षेत्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि लोगों को उसका लाभ मिलेगा। क्षेत्र में रोजगार के साधन बनेंगे और भी सारी चीज़ें वहाँ डेवलप होंगी। साथ में हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम आदि सभी योजनाएं भी उसके साथ में उस क्षेत्र में जोड़ी गई हैं और बहुत अच्छे क्षेत्र को विकास करने की योजना चल रही है। उसी के अंतर्गत उसी क्षेत्र का एक पंच कल्याणक यानी भगवान की प्रतिष्ठा, जो भगवान वहाँ विराजमान होंगे, उसकी प्रतिष्ठा ग्वालियर में यहाँ 11 से 16 नवंबर में होने जा रही है। इसमें 11 तारीख को ध्वजारोहण, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, नांदी विधान आदि कार्यक्रम होंगे। रात्रि को 16 स्वप्न दिखाए जाएंगे और इंद्रों की शुद्धिकरण, मंडप शुद्धि आदि कार्यक्रम होंगे। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा है। भगवान के 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, निर्वाण और मोक्ष। ये 5 कल्याणक होते हैं। भगवान के 5 कल्याणक, भगवान तो हमारे बीच में नहीं है। स्थापना निक्षेप करके भगवान की प्रतिमा जो बनाई जाती है, उस प्रतिमा को प्रतिष्ठा की जाती है, जिसको पंच कल्याणक बोले जाते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा माँ प्राण प्रतिष्ठा उसमें दी जाते हैं। अन्य संप्रदाय में जैसे वैष्णव संप्रदाय में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार की यहाँ दिगंबर जैन संप्रदाय में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम, यहाँ मंगल कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य, एक तो उद्देश्य
भगवान का मूर्ति की प्रतिष्ठा मूल उद्देश्य, उसका विश्व शांति का मूल उद्देश्य, जिसमें मंत्र आराधना की जाएगी। हम लोग सारे लोग श्रावक लोग और मुनि लोग मंत्र आराधना करेंगे ताकि विश्व में शांति हो। और दूसरा, इसमें जो भी दान राशि लोग देंगे वह सब वहाँ वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल, सुमेरु पर्वत और धर्मशालाएँ आदि बनाने में उसका उपयोग किया जाएगा। जो हॉस्पिटल और जो दान बता रहे हैं आप, आश्रम वगैरह, वो कहाँ पर स्थित है और किनके लिए? ये भिंड जिले में बरासों एक क्षेत्र है, ग्राम मेहगांव तहसील में पड़ता है। वह भगवान महावीर का समोसरण वहाँ आया था। भगवान महावीर का 3 बार समोसरण आया था, एक बार नहीं 3 बार समोसरण आया था। वह भूमि आज भी इतनी ही पवित्र पावन है और आज भी कई लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। और श्रद्धा का केंद्र होने के कारण वहाँ लोगों का आवक जावक बनी हुई है। पिछले वर्ष 16 मार्च को मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास, सुमेरु पर्वत का शिलान्यास किया था। वो आ नहीं पाए किसी कारण, लेकिन वर्चुअल उन्होंने शिलान्यास किया और बहुत सारे मंत्री आदि वहाँ आए थे और ददरगांव धाम के जो महंत हैं वो भी यहाँ आए थे और बहुत अच्छे रूप में उस कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ था। और वहीं पर सुमेरु पर्वत बनेगा और वृद्धाश्रम और भी सारी चीज़ें, योजनाएं वहाँ। ये कब से कब तक चलेगा? और अभी ये कार्यक्रम जो है 11 नवंबर से 16 नवंबर तक यहाँ कहाँ पे चलेगा, होने वाला है? फूलबाग मैदान में। कुल कितने संत रहेंगे? लगभग हम लोग 10 साधु हैं और त्यागी व्रती हैं। लगभग 30-40 त्यागी व्रती यहाँ रहेंगे। पीछिका जो हमारे जीव रक्षा के लिए काम आती है, मोर के पंख की हम लोग पीछे साथ में रखते हैं। मोर का पंख कोमल होता है जिससे किसी जीव का घात नहीं होता। ऐसी कोमल पंख से कभी हम लोग बैठते हैं या कोई वस्तु रखते हैं, उठाते हैं तो उसे थोड़ा सा परमार्जन करते हैं, उसको थोड़ा सा साइड से करते हैं ताकि कोई जीव हमारे बैठने उठने में दबे नहीं, मरे नहीं। क्योंकि हम लोग अहिंसा धर्म को विशेष रूप से मानते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करने के पीछे रखते हैं। वर्ष में एक बार पीछी का परिवर्तन करते हैं।